अक्षय उसको मार दिया तो इसका नाम वैसे ही अक्षय रखा है। ये तो मर गया। मेघनाथ आता है, बांध कर ले जाता है। हनुमान जी को मारना चाहा, विभीषण ने मना किया कि दूत को नहीं मारते। बोले क्या काम करें कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। बंदर को सबसे प्यारी पूंछ होती है। अगर देखा जाए तो पूरी रामायण में दो ही व्यक्तियों की लड़ाई है, हनुमान की पूंछ की और रावण की मूंछ की। ये पूंछ कौन थी? जब भगवान शंकर को पता चला कि मेरे प्रभु राम का अवतार लेकर के आ रहे हैं, तो गौरा से कहने लगे, गौरा समारो अपनो परिवार, हम तो बंदरा बनेंगे। तो पार्वती कहने लगी, तुम बंदरा बनोगे तो हम बदरिया बनेंगे। बोले ना ना ना, बिल्कुल ना चलेगो, हम ब्रह्मचारी रहेंगे। बोले तुम बंदरा बनोगे तो हम तुम्हारी पूंछ बनेंगे। तो पार्वती जी पूंछ बन करके आई थी। क्यों? इसके पीछे भी कारण थे कि जब सती के रूप में पार्वती थी तो जानकी का रूप धारण किया था, और जानकी का रूप धारण कर लिया तो भगवान शंकर ने सती को त्याग दिया था। तुमने मेरी माता का रूप धारण किया है, अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। तो वो सती क्षमा मांगना चाहती थी, किससे? सीता से। और सीता कहाँ रहती थी? अग्नि में। इसीलिए हनुमान जी की पूंछ बनी कि जब मेरी इसमें पूंछ में आग लगेगी, जब मैं सीता से क्षमा मांगूंगी। दूसरा कारण था, जब पार्वती मैया ने अपने लिए सोने का महल बनवाया था तो गृह प्रवेश करने के लिए किसे बुलाया था? रावण को। रावण ने जब गृह प्रवेश करा दिया और दक्षिणा मांगने की बारी आई तो यजमान से क्या दक्षिणा मांगी? महाराज अपने या नगरी यही वो दे दे। बोले तू ले ले। पार्वती को गुस्सा तो बहुत आया, उस समय कुछ नहीं कहा था, मन ही मन सोच रही थी कि एक दिन तेरी इस लंका को मैं ही जलाऊंगी। तो वही पार्वती यहां हनुमान जी की पूंछ बन करके आई। हनुमान जी देख रहे कि पूंछ में आग लगाए जा रहा है, सबके सामान लिखते जा रहे कि जाको जितनो सामान आ रहा है विद ब्याज के लौटानो। जाके घर से तेल कपड़ा आयो, उलट पलट लंका सब जारी, सारी लंका को उजाड़ दिया। लिस्ट में देखा कि किसके यहाँ से कुछ नहीं आया? विभीषण के यहाँ से। तो केवल विभीषण का घर छोड़ दिया, बोले इसको नहीं जलाते। विभीषण के घर को छोड़ दिया। माता जानकी से चूड़ामणि लेकर के आते हैं, राम को सूचना देते हैं। राम जी सेना लेकर के लंका में पहुंचते हैं। अब राम कथा को थोड़े जल्दी खींचे, कृष्ण कथा भी कहनी है, अभी कृष्ण जन्म भी कराना है। वैसे तो राम कथा इतनी लंबी है कि 9 दिन में पूरी नहीं होती, और हमें तो मात्र 3-4 घंटे मिले। लंका में पहुंच जाते हैं, राम रावण का युद्ध होता है। मेघनाथ, कुंभकर्ण आदि सब का संहार करते हैं। अंत में रावण को भी मार देते हैं, और वहां से लेकर के अपने साथियों को, माता जानकी को अयोध्या में आ जाते हैं। और 13,000 वर्ष तक उन्होंने राज्य किया और अपने साकेत धाम को चले गए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। अब हम कृष्ण वंश का निरूपण करते हैं, जिसमें मेरे प्रभु कन्हैया का जन्म हुआ। ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, अत्रि के पुत्र हुए चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुखा, पुरुखा के 6 पुत्र हुए आयु, सतायु, सतायु, रे, जय और विजय। आगे ये वंश बढ़ा। इसी वंश में आगे चल करके कई पीढ़ियों के बाद में रतिदेव का प्रादुर्भाव हुआ, जिनके यहाँ सूखा पड़ गई। तो रतिदेव ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, हे परमात्मा, मुझे केवल इतना दे दे। मालिक इतना दीजिए
जामे कुटुम समाए और मैं भी भूखा ना रहूं और भूखा न जाए। भगवान प्रसन्न होते हैं रतिदेव के ऊपर। इसी में रतिदेव के आगे चल करके दो वंश हुए, कुरुवंश और कौरव पांडवों का जिसमें वंश हुआ। इसी वंश में एक शाखा और पटी जिसे हम पांचाल के नाम से जानते हैं। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन, एक बार मथुरा के राजा थे उग्रसेन। उनके कोई संतान नहीं थी, तो उग्रसेन अपने गुरुजी के पास गए और गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी हमारे कोई संतान नहीं है, हम क्या करें? बोले कामेष्टि यज्ञ करो तो तुम्हारे संतान हो जाएगी। उग्रसेन ने कामेष्टि यज्ञ किया, चरु अपनी पत्नी को खिलाया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भ रह गया, गर्भवती हो गई। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ खेलने के लिए, घूमने के लिए वन में गई कि वहां दुर्मिल नाम के राक्षस की उस पर छाया पड़ जाती है, उस गर्भ के ऊपर। उस बालक का जन्म हुआ। वो बालक कौन था? कंस। ब्राह्मणों ने कंस की कुंडली को देखा तो उग्रसेन से कहा कि महाराज तुम्हारे कुल में ये कलंक पैदा हुआ है, इसको आप या तो मार दो या इसे छोड़ दो। अब कौन पिता है जो अपने पुत्र को मार देगा? संत ब्राह्मणों की वाणी को सत्य मान करके उग्रसेन ने उस कंस को, बालक को लता पताओं में लपेटा और यमुना जी में प्रवाहित कर दिया। यमुना जी में बहता बहता जा रहा था। गोकुल में सूरसेन रहते थे, जिनके पुत्र वसुदेव थे। सूरसेन जी महाराज यमुना में स्नान कर रहे तो वो लता पताओं में लिपटा हुआ बालक उनकी गोद में आ जाता है। उस बालक को घर लेकर के आए और अपनी पत्नी से कहा कि देवी देखो, हमारे पास वसुदेव तो पहले ही था, परमात्मा ने एक बालक और दे दिया है। उस बालक का लालन पालन पोषण होने लगा। वहीं पर वसुदेव के साथ में बढ़ने लगे कंस महाराज। जब कंस 9-10 वर्ष के हो गए तो नारद जी ने आकर के कहा कि हे कंस, तुम्हारे पिता ये सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता है उग्रसेन जो मथुरा के राजा हैं। सारी बात बताई। कंस को बड़ा क्षोभ हुआ और रात्रि में उठ करके कैलाश पर्वत पर चला गया। कैलाश पर्वत पर जाकर के तपस्या की, भगवान शंकर को प्रश्न किया। भगवान शंकर ने एक धनुष कंस को दे दिया। बोले नारायण के सिवा इसको कोई तोड़ नहीं सकता, और जो इसको तोड़ देगा वो तेरे को छोड़ नहीं सकता। कंस आता है अपनी सेना में अगासुर, बकासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अरिष्टासुर, केसी, पूतना आदि को मिलाता है और मथुरा पर चढ़ाई कर देता है। अपने पिता को जेल में बंद कर देता है और सारे राज्य में दौड़ी पिटवा दी कि आज से कोई भी पूजा नहीं करेगा। अगर पूजा करनी है तो हमारी पूजा करो, मंत्र बोलना है तो कंसाय नमः, यज्ञ करना है तो कंसाय स्वाहा, नहीं तो कोई मंत्र बोला नहीं जाएगा। सारी प्रजा में दौड़ी पिटवा दी। अब तो कंस कि जब ऐसी दौड़ी पिट गई तो प्रजा ने पूजा बंद कर दी, उससे डरने लगे। एक दिन कंस के मन में भाव आया कि मेरी चाचा जी की लड़की है देवकी, इसका मुझे विवाह करना चाहिए, परंतु विवाह किससे करूं? तो हृदय से आवाज निकल करके आई कि जिसके साथ में मैं बचपन से खेला कूदा था, पढ़ा था, लिखा था, जिसके साथ मैंने बचपन बिताया था, वसुदेव, उसी के साथ में अपनी बहन का विवाह करता हूं। कंस ने देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में कर दिया।
और जैसे ही रथ में बिठा करके उसे छोड़ने के लिए चला, उसी समय आकाशवाणी हुई, प्रतिक्रणी कंसवा अष्टमा शरीर वाकः अवस्था सब अष्टमो गर्भहंताम बहसे बुध। अरे कंस, जिसे तू छोड़ने जा रहा है, इसका अष्टम गर्भ ही तेरा काल होगा। ये नहीं कहा कि बेटा कि बेटी, अष्टम गर्भ जो होगा तेरा काल होगा। कंस ने जब ये सुना, रथ को वहीं रोक दिया। बोले न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। मैं इस देवकी को ही जिंदा नहीं छोड़ूंगा तो ये मेरे काल को कहां से जन्म देगी। अपनी तलवार को निकाल लिया और देवकी के केसों को पकड़ के रथ से खींचने लगा मारने के लिए, कि वसुदेव ने हाथ पकड़ लिया कंस का। पति का अधिकार कह लेने का उसी का है जो अपनी पत्नी की रक्षा करता है। वसुदेव ने कहा कि महाराज आप ये क्या कर रहे हो। कंस कहने लगा, वसुदेव आपने सुना नहीं अभी क्या क्या आकाशवाणी हुई, ये देवकी मेरे काल को जन्म देगी। वसुदेव कहने लगे कि हे महाराज, आपको देवकी से तो कोई डर नहीं है, इसकी संतान से डर है ना। तो मैं आपको वचन देता हूं, जो भी संतान इसकी जन्म लेगी, जन्म लेते ही मैं आपको प्रदान कर दूंगा। आप उसके साथ में कोई भी व्यवहार करना। वचन दे दिया। बोले तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। जेल में बंद कर दिया। जेल में रहने लगे। कीर्ति मान प्रथमज कंस यमा कुंदवे यरयामास क्रचेतः सोकृतादसी विलक्षते। देवकी ने प्रथम बालक को जन्म दिया जिसका नाम कीर्तिमान था। वसुदेव उस बालक को लेकर के कंस के पास पहुंचते हैं। कंस को एक बार तो दया आई कि मेरा गर्भ तो अष्टम गर्भ होगा, इस बालक ने मेरा क्या बिगाड़ा है। सैनिकों ने भ्रमित कर दिया, एक गोल चक्कर खींचा, उसमें 8 रेखाएं खींची। बोले महाराज इसमें पहली कौन सी और 8वीं कौन सी। उस बालक को मार दिया। धीरे धीरे करके 6 बालकों को कंस ने मार दिया। 7वां बालक जब गर्भ में आया तो गोविंद सोचने लगे कि ये तो मेरा बलराम है। माया को आदेश कर दिया कि ये तो मेरा लक्ष्मण है, बलराम के रूप में आ रहा है। माया को आदेश कर दिया कि इस बालक को माता देवकी के गर्भ से निकाल करके माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा। माया ने उस बालक को निकाल करके रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। कंस कहने लगा 7वां हुआ नहीं, चलो अच्छा है, एक हत्या से बच गया। 8वां जब गर्भ धारण हुआ तो कंस ने अलग से 20,000 सैनिक और लगा दिए। भादों का महीना आ गया, बुधवार का दिन था, रोहिणी नक्षत्र था। माया ने आज विधाता से ब्रह्मा से कहा कि हे ब्रह्मदेव, आज ब्रज की कमान मेरे हाथों में दे दीजिए आप। ब्रज की कमान आज माया ने ले ली अपने हाथ में। जितने भी सैनिक लगाए हुए थे सारे सैनिक सो जाते हैं और रात के 12 बजे सही मेरे गोविंद ने प्रकट होकर के माता देवकी और वसुदेव को शंख चक्र वरमाला विभूषित पहरे हुए दर्शन दिए। देवकी कहने लगी कि मैंने तो तुम्हें पुत्र बना करके बुलाया था, आप पिता बनकर के आए हो। बोले मैया, जो काम हम 11 साढ़े 11 वर्ष बाद करेंगे सोचा तो उसे आज ही कर लेते हैं, आज ही मामा का उद्धार कर देते हैं। बोले नहीं, आप छोटे बनिए कि अगर हम छोटे बनेंगे तो आपको हमारी रक्षा करनी होगी। कि हम कैसे तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं, पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं। बोले मुझे गोकुल पहुंचा देना। छोटा रूप धारण कर लिया प्रभु ने। माता देवकी ने आज गोविंद को दुग्ध पान कराया।
और वसुदेव के हाथ में जैसे ही कृष्ण को दिया है, हाथों की हथकड़ियां खुल जाती हैं, चलने को हुए पैरों की बेड़ियां खुल जाती हैं। टोकरे में रख करके आज वसुदेव जी वहां से चल देते हैं। रात के 12 बजे हुए थे, बिजलियां कड़क रही है, बारिश हो रही है, कहीं सांपों की आवाज आ रही है, कहीं बिच्छुओं की आवाज आ रही है। धीरे धीरे चलते हुए यमुना जी के किनारे पर पहुंच जाते हैं। यमुना जी को पता चला कि गोविंद आए हैं, तो यमुना भी उबाड़ लेने लगी कि आज मेरे प्रभु आए, मैं प्रभु के दर्शन करूंगी। प्रभु ने अपने चरणों को लटका दिया कि मेरे चरणों को ही दर्शन कर लो, कि ना, मुखारविंद के दर्शन करूंगी। बोले जब तक मुखारविंद के दर्शन करोगे तब तक तो पिताजी डूब जाएंगे, गुड़प हो जाएंगे। यमुना एक बार ऊपर से उछल करके प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करके मार्ग दे देती है। यमुना को पार करके गोकुल नगरी में पहुंचते हैं और वहां मैया यशोदा के पास में लाला को सुलाया और वहां से कन्या को लेकर के वसुदेव जी आ जाते हैं। लेकर के आ गए। जैसे जैसे जेलों में प्रवेश किया कि ताले लगते जाते हैं। कंस को पता चलता है, कन्या के रोने की आवाज आती है तो कन्या को मारने के लिए आता है। कन्या छूट करके आकाश में चली जाती है और कहती है, मुझ जैसे निरपराधों को मारने से तुझे क्या मिलेगा? तेरे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। उधर नवमी के दिन सुनंदा को पता चला कि भाभी अभी तक जगी नहीं है, क्या बात है? जा करके देखो कि भाभी के पास में तो लाला सो रहे हो, जीनी सी चुनरिया को उघारे है और जय श्री कृष्णा करके अरे गोपाल जी महाराज की जय, बधाई दे लो भैया। देखो छोटा बालक है, पहले परीक्षित परिवार पूजन करेगा और उसके बाद में एक एक करके पूजन करेंगे। बोल एक बार रो के दिखा। बोलो बाल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। लोकनाथ तो कोई भी मुखारविंद पर चंदन नहीं लगाएगा। जो भी भेंट पूजा देनी है वहां थाली रख दो भैया परात उसमें। हाँ, एक एक से पूजन करेंगे। इधर हमारी बधाई चलती रहेगी और जिन्हें नृत्य करना है, ठाकुर जी का जन्म है तो नृत्य करें।